जय हिंद। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडियन एयरफोर्स की अभी के समय में यानी कि 2024 में 5 सबसे बेहतरीन फाइटर जेट्स कौन सी है। क्योंकि दोस्तों आप जानते ही हैं कि किसी भी युद्ध में एयरफोर्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और एयरफोर्स महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए निभाती है क्योंकि एयरफोर्स में तगड़ा फाइटर जेट्स होते हैं। और अभी के समय में इंडियन एयरफोर्स के पास वो कौन से 5 सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स हैं जिसके दम पे इंडिया, चाइना और पाकिस्तान को एक साथ टैकल कर सकता है। तो आइए बिना समय को नष्ट किए हुए सीधे देखते हैं अपने आज के टॉपिक को। तो दोस्तों, इस लिस्ट में जो पहले नंबर पे फाइटर जेट आता है वो है राफेल। ये आप जानते भी होंगे कि अभी के समय में राफेल भारतीय वायुसेना की सबसे खतरनाक फाइटर जेट है। दोस्तों आपको बता दें, राफेल ट्विन इंजन फाइटर जेट है, यानी कि राफेल में 2 इंजन लगा हुआ है। इसे फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन कंपनी द्वारा बनाया गया है। आपको बता दें दोस्तों कि दसॉल्ट एविएशन कंपनी ने ही मिराज 2000 को भी बनाया था, उसकी भी चर्चा करेंगे हम आगे। पहले आप राफेल की पूरा डिटेल समझिए। अभी दोस्तों वर्तमान समय में इंडियन एयरफोर्स में 36 राफेल फाइटर जेट शामिल हुए हैं। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक स्क्वाड्रन में 18 फाइटर जेट शामिल होते हैं। अगर राफेल भारत के इंडियन एयरफोर्स के पास 36 है, यानी कि 2 स्क्वाड्रन राफेल के इंडियन एयरफोर्स के पास है। राफेल 4.5 जनरेशन की फाइटर जेट है। वहीं ये न्यूक्लियर अटैक्स करने में भी सक्षम है, यानी कि ये परमाणु बम भी गिरा सकता है, इतनी सक्षम है हमारी राफेल। अगर हम इसके कुछ फीचर्स की बात करें तो इसका टॉप स्पीड 1912 किलोमीटर पर आवर है। वहीं इसका रेंज 3700 किलोमीटर का है। राफेल की वेट लगभग 10,000 केजी बताई जाती है। वहीं इसका लेंथ 15 मीटर है और विंग स्पैन यानी कि दोनों पंखों की चौड़ाई 11 मीटर की है। और दोस्तों जो राफेल में सबसे खास फीचर्स है वो यह है कि ये सेमी स्टील्थ है, यानी कि पूरी स्टील तो नहीं है दोस्तों, लेकिन सेमी स्टील्थ इसे कहा जाता है। और ये हवा से हवा में ही अपना फ्यूल भर सकता है, यानी कि हवा से हवा रिफ्यूलिंग ये कर सकता है। इसमें वो पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट के पास नोजल दिया हुआ है जिसके थ्रू ये हवा से हवा में ही अपना तेल भर सकता है। तो ये काफी अच्छा फीचर्स है राफेल में और इन्हीं फीचर्स की वजह से राफेल इंडियन एयरफोर्स की सबसे खतरनाक फाइटर जेट बन जाती है। और राफेल के दम पर ही भारत चीन को आंख भी दिखा रहा है। आज के समय में अगर भारत चाइना से लड़ ले रहा है, यानी कि जो चीन कह रहा है और भारत बात नहीं मान रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं आप राफेल को भी श्रेय जरूर दे सकते हैं। वहीं जो दूसरे नंबर पे भारतीय वायुसेना की सबसे खतरनाक फाइटर जेट है वो है मिराज 2000। दोस्तों ये वही फाइटर जेट है जिसने कारगिल युद्ध में तबाही मचा दी थी। पाकिस्तान में घुसकर लेजर गाइडेड बॉम्ब भी मिराज 2000 ने गिराया था। और साथ ही बालाकोट एयर स्ट्राइक जो हुआ है अभी हाल ही में कुछ वर्षों पहले, उसमें भी मिराज ने ही पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई थी। तो आइए देखते हैं इसके कुछ डिटेल्स को। दोस्तों आपको मैंने बता ही दिया था कि मिराज 2000 को भी दसॉल्ट एविएशन कंपनी ने ही बनाई है, जो कि फ्रांस की कंपनी है। मिराज मल्टी रोलिंग फाइटर जेट है। इसका उपयोग विश्व के कई देश करते हैं, जैसे कि इजिप्ट, इंडिया, फ्रांस, कतर, पेरू, ताइवान, यूएई इत्यादि बहुत सारे देश मिराज 2000 का उपयोग करते हैं। हालांकि दोस्तों अब ये थोड़ी पुरानी फाइटर जेट हो गई है और इसका उपयोग भी बहुत से देश अपने सेना से इसे रिटायर भी कर रहे हैं, लेकिन भारत इसे अभी भी अपने सेना में रखे हुआ है। इंडियन एयरफोर्स अभी भी इसका उपयोग बेहतरीन तरीके से कर रही है। इसकी टॉप स्पीड की बात करें तो इसका टॉप स्पीड 2336 किलोमीटर पर आवर का है। वहीं इसका रेंज 1550 किलोमीटर का है। बालाकोट एयर स्ट्राइक में इसने अपना बखूबी परचम लहराया था। कारगिल युद्ध में भी इसने अपनी ताकत दिखाई। तो अब दोस्तों इंडियन एयरफोर्स की जो तीसरी सबसे खतरनाक फाइटर जेट, और ये इंडियन एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, इसका नाम है सुखोई 30 MKI, यानी कि Su-30 MKI। दोस्तों ये रूस द्वारा बनाया गया फाइटर जेट है। दोस्तों सुखोई और मिग ये रसिया द्वारा बनाया जाता है फाइटर जेट। इसके कुछ डिटेल्स की बात करें दोस्तों सुखोई की, तो ये इसे भारतीय वायुसेना का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। रूस द्वारा बनाया गया यह फाइटर जेट है और ये 4th जनरेशन की फाइटर जेट है। इंडियन एयरफोर्स में अभी के समय में लगभग 276 सुखोई फाइटर जेट शामिल हैं। सुखोई की टॉप स्पीड 2120 किलोमीटर पर आवर की है, यानी कि सुखोई 30 Su-30 राफेल से ज्यादा तेज गति में उड़ सकती है। वहीं इसकी रेंज 3000 किलोमीटर की है और इसका वेट 18,400 किलोग्राम का है। वहीं इसकी लेंथ 22 मीटर की है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि Su-30 राफेल से बड़ी फाइटर जेट है, हैवी फाइटर जेट है, ज़्यादा तेज भी उड़ सकती है। हालांकि कुछ अपनी विशेषताओं की वजह से राफेल इससे आगे जरूर निकल जाती है।
अब दोस्तों हम चौथा फाइटर जेट की बात करते हैं, यानी कि 4th नंबर पे वो कौन सा फाइटर जेट है जो इंडियन एयरफोर्स के लिए रामबाण साबित होता है कई जगहों पर। तो उसका नाम है तेजस। दोस्तों आपको बता दें कि तेजस भारत का खुद का बनाया हुआ फाइटर जेट है। भारत की कंपनी HAL द्वारा निर्मित LCS तेजस फाइटर जेट इंडिया का खुद का स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत की मुहिम के तहत बनाया गया फाइटर जेट है। तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो भारत की ही कंपनी HAL द्वारा बनाई गई है। दोस्तों आपको बता दें कि पहला तेजस यानी कि पहला तेजस 2016 में इंडियन एयरफोर्स को मिला था HAL कंपनी द्वारा। लेकिन तेजस की डिजाइन की बात करें तो इसका डिजाइन DRDO ने तैयार किया था और इसका निर्माण HAL द्वारा किया जाता है। तेजस की स्पीड की बात करें तो इसका स्पीड 1.4 मैक है। दोस्तों आपको बता दें कि जब आप साउंड की कोई भी ऑब्जेक्ट साउंड की स्पीड से ज़्यादा स्पीड से चलती है तो उसे 1 मैक कहा जाता है। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि तेजस की स्पीड 1.4 मैक की है। वहीं इसकी टॉप स्पीड की बात करें तो इसका टॉप स्पीड 2205 किलोमीटर का है। वहीं इसका रेंज 3000 किलोमीटर का है और वेट 6500 kg है। यानी कि तेजस काफ़ी छोटी फाइटर जेट है और हल्की फाइटर जेट है, जिस वजह से इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। वहीं ये इसमें सिंगल इंजन है दोस्तों, ये ट्विन इंजन नहीं है, तेजस सिंगल इंजन पर ही चलता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं 5वें नंबर की फाइटर जेट की, जो कि काफ़ी खतरनाक फाइटर जेट है और ये एक ऐसा फाइटर जेट है जो कहने के लिए तो दोस्तों इसमें काफ़ी कम फीचर्स मिलते हैं और ये अब काफ़ी पुरानी भी हो गई है, लेकिन इसने पाकिस्तान के F-16 को इसी से अभिनंदन ने मार गिराया था। विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान, जो कि बालाकोट एयर स्ट्राइक होने के बाद पाकिस्तान ने भारत पे जवाबी कार्रवाई किया था और जब उस जवाबी कार्रवाई जब भारत ने किया था तो विंग कमांडर अभिनंदन ने MiG-21 का ही इस्तेमाल किया था और पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया था। तो दोस्तों आप जान ही चुके हैं कि भारत की इंडियन एयरफोर्स की 5वें नंबर की सबसे खतरनाक फाइटर जेट MiG-21 अभी के समय में भी है। इसका उपयोग दोस्तों कारगिल युद्ध में भी काफ़ी बड़े तौर पर किया गया था। कारगिल युद्ध में MiG-21 ने निर्णायक भूमिका निभाई थी और दोस्तों कारगिल युद्ध को अगर आप काफ़ी अच्छे से देखेंगे तो इसमें आपको ये दिखेगा कि MiG-21 इंडियन एयरफोर्स की और बफोर्स तोप, इन दोनों ने गेम पलट कर रख दिया था कारगिल युद्ध में और मिराज 2000 ने भी। अब दोस्तों हम आते हैं MiG-21 पे। MiG-21 की टॉप स्पीड 2229 किलोमीटर पर आवर की है। वहीं इसकी रेंज 644 किलोमीटर की है। रेंज इसकी कम है दोस्तों, काफ़ी पुरानी भी हो गई है, लेकिन ये काफ़ी अभी के दोस्तों। अब एक और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं आपको MiG-21 से रिलेटेड कि चाइनीज एयरफोर्स में MiG-21 सबसे ज़्यादा शामिल है। यानी कि चाइना की जो एयरफोर्स है उसमें MiG-21 बड़े तौर पे काम कर रही है। भारत के पास भी है लेकिन भारत अब इसे रिटायर कर रहा है। इसका क्या है रीजन, हम अगले वीडियो में इस पे एक पूरी डिटेल वीडियो आएगी MiG-21 पे कि क्यों इसे भारतीय वायुसेना से इसे रिटायर किया जा रहा है और क्यों ये इतनी ज़्यादा क्रैश हो रही है। इन सब के पर एक पूरी डिटेल MiG-21 पे ही एक पूरी डिटेल्ड वीडियो आएगी, उसे भी आप देख लेना। वहीं इसकी हम अगर विंग स्पेन की बात करें MiG-21 की, तो विंग स्पेन यानी कि पंखों की चौड़ाई 7.15 मीटर की है। वहीं MiG-21 की लेंथ 16 मीटर की है और वेट 5200 किलो का है। यानी कि तेजस से भी हल्की है MiG-21। तो दोस्तों आपने देखा कि इंडियन एयरफोर्स की 5 सबसे खतरनाक फाइटर जेट 2024 में कौन कौन सी है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में ज़रूर बताना। साथ ही आप इस पे अपनी क्या राय रखना चाहते हैं ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों अगर आप इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी से रिलेटेड काफ़ी अच्छी जानकारी जानना चाहते हैं, ये कौन कौन से हथियार इस्तेमाल करते हैं, इन सब से रिलेटेड सभी जानकारी जानना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। दोस्तों आपका दिन शुभ हो। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।